हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी ने देखा कि आप लोगों की डिमांड आ रही थी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस की, तो आज मैं ले आई हूँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जिसके अंदर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे केमिस्ट्री के इन डिटेल। आपको बहुत सारी छोटी छोटी लेकिन ज़रूरी बातें पता लगने वाली है। तो मैं दीपाली गोयल आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ टारगेट गुरुकुल पर। आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, उसमें कोई कंजूसी नहीं चलेगी और सिलेक्शन तो आप लोगों का पक्का है ही है। चलिए तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द एनहाइड्राइड ऑफ HClO4 एसिड इज। HClO4 अम्ल का एनहाइड्राइड क्या होता है? तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एनहाइड्राइड का क्या मतलब है। एनहाइड्राइड का मतलब, अगर मैं HClO4 में से पानी निकाल दूं तो क्या मिलेगा हमें? तो रिएक्शन बनाओ होती है, 2HClO4 टूटते हैं, पानी निकलता है तो हमें मिलता है। देखो सीधी सी बात है ना, HClO4 में कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है भाई। तो हमें निकालना है पानी, यानी 2 हाइड्रोजन निकालने हैं, तो हमें HClO4 ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हमने 2 HClO4 लगा दिए। कितने? 2 HClO4 लगा दिए। अब इसमें से हमने H2O निकाल दिया, यानी हाइड्रोजन तो 2 थे, 2 के 2 निकल गए। क्लोरीन 2 थे तो 2 के 2 रहेंगे ना, तो Cl2। ऑक्सीजन कितने थे? देखो 4 इंटू 2 8 थे, एक निकल गया तो बचेगा कितना? 7। तो Cl2O7 हमारा राइट आंसर जाएगा। HClO4 में से जब पानी निकल जाता है, यानी HClO4 की एनहाइड्राइड क्या बनेगी? Cl2O7। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 102वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज केमिकली इनर्ट। निम्न में से कौन सा यौगिक रासायनिक रूप से अक्रिय है? तो अक्रिय इनर्ट कौन होते हैं स्टूडेंट्स? तो हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी। हीना यानी हीलियम, नीना यानी नियोन, और यानी आर्गन। हीना, नीना और करीना यानी क्रिप्टोन, ठीक है, कि वेरोक्स यानी विनोन, और आरएन यानी रानी यानी रेडोन। तो हीना, नीना और करीना की वेरोक्स रानी, ठीक है। तो आपको इन 6 को जहाँ पर भी आप देखो वो इनर्ट होंगे, तो XeF2 यहाँ पर इनर्ट मिलेगा हमें। विनोन फ्लोराइड हमें इनर्ट मिलेगा। क्लियर? इनर्ट मतलब जो किसी से रिएक्शन नहीं करता। देखो जैसे संत महात्मा होते हैं ना, लालच लोभ मोह माया से छोड़ छाड़ के पहाड़ों पे रहने चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये होते हैं। ये ना रहते तो सबके बीच में है, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं होता कि मेरे आसपास सुंदर सी हाइड्रोजन आ रही है, सुंदर सा ऑक्सीजन आ रहा है, ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। तो ये विनोन वाले कंपाउंड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। द कंपाउंड हैविंग द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, न्यूनतम बंध कोण वाला यौगिक है। तो H2O का एंगल होता है स्टूडेंट 105 डिग्री। H2S का होता है लगभग 92 डिग्री। अमोनिया का होता है लगभग 107 डिग्री, और CH4 का होता है लगभग 109.5 डिग्री। तो सबसे कम कौन है भाई? H2S है। आंसर आ गया H2S। अब आप बोलोगे मैम क्यों H2S का सबसे कम है? तो देखो, अगर मैं पानी की बात करूं तो हमारा पानी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, ऐसा होता है। अगर मैं H2S की बात करूं तो उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, 2 लोन पेयर। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, देखो लोन पेयर में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, तो इस चक्कर में ये इधर होता जाता है, इस वजह से ये दोनों और इधर होते जाते हैं और इनका एंगल कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, H2S जो है, इन दोनों में साइज़ में बहुत डिफरेंस है। सल्फर जो है वो बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली टू ऑक्सीजन। इस वजह से अगर आप चारों को भी देखोगे तो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन में सबसे बड़ा सल्फर ही होता है। इस वजह से यहाँ पर जो हमारी रिपल्शन है, ठीक है, वो भी ज़्यादा होगी, जिस वजह से इसका एंगल छोटा हो जाएगा। H2S विल बी द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है स्टूडेंट, इसमें एक ही लोन पेयर है, तो सीधी सी बात है एंगल ज़्यादा ही होगा। एक ही लोन पेयर होने की वजह से इसमें रिपल्शन कम है, और CH4 में तो होता ही नहीं है, तो इसके अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। चारों एंगल ऐसे आते हैं। 109.49 होता है एग्जैक्टली तो, लेकिन 109.5 बोल देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2। निम्न यौगिकों में से किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? तो चलिए निकालते हैं। पहला आता है HClO। HClO में देखो हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, तो क्लोरीन की कितनी आएगी? -1। बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है ना, हाइड्रोजन की हमेशा +1 होती है, तो हम ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस क्लोरीन की हमें मान लीजिए पता नहीं x -2 बराबर 0, या इसको ऐसे मानो, चलो हाइड्रोजन की 1 प्लस क्लोरीन की -1 प्लस ऑक्सीजन की x बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो हमें क्या पता लगता है? हमें ऑक्सीजन की पता लगती है कि -2 आएगी, ठीक है। 1 प्लस x -2 बराबर 0।
ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे तो हमें क्लोरीन की क्या मिलेगी, क्लोरीन की मिलेगी -1। ठीक है, कहाँ गया ये, यस, हाइड्रोजन की +1, क्लोरीन की -1 और ऑक्सीजन की -2। आपके हिसाब से हिसाब ये होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन स्टूडेंट ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस के साथ आ जाता है, वहाँ पे हाइड्रोजन भी -1 शो करता है। अब चेक करो, हाइड्रोजन की जगह लिखो -1, क्लोरीन की जगह लिखो -1 प्लस ऑक्सीजन की हमें पता नहीं x बराबर 0, कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास माइनस का 2 + x बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें सही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 है वैल्यू। ठीक है, आगे चलते हैं OF2 के ऊपर। तो OF2 यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू स्टूडेंट्स +2 जाएगी। ऐसा क्यों, देखो आप सभी जानते हो कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है। ठीक है, तो फ्लोरीन पहले माइनस का नंबर ले लेगा, तो ऑक्सीजन के पास, बेचारे के पास प्लस ही बचेगा। तो x प्लस का -1 इंटू 2, तो x कितना आ गया, x -2 बराबर 0, तो x आ गया 2। ठीक है, तो OF2 इज द राइट आंसर। Cl2O7 में निकालोगे तो अगेन ऑक्सीजन का अलग आएगा, कैसे, -2 + 7x बराबर 0। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, निकालोगे आप तो ऑक्सीजन का आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। अदरवाइज वैसे भी आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन माइनस का नंबर ही लेगा, कुछ भी हो जाए। इसी तरीके से H2S2O8 में भी यही होगा, सेम टू सेम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। इन XeF4 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जिनोन, जिनोन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी है। तो जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो फ्लोरीन लग गए। ठीक है भाई, बचे कितने, 8 है ना, तो 2 ये बच गए, 2 ये बच गए। ठीक है, तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो जिनोन का क्या होगा बताइए। देखो, ज्योमेट्री निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है, आप उसका स्टेरिक नंबर निकाल लो या फिर आप उसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाल लो। कैसे निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन नंबर, पहले तो आप जिनोन की आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन लिख दो, लिख दिए भाई, स्टेरिक नंबर बता रही हूँ, जिनोन के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन लिख दो, प्लस जो उसके साथ एटम जुड़ा हुआ है उसके बॉन्ड बता दो, सिग्मा बॉन्ड बता दो, यानी कितने सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। तो आप जान रहे हो जिनोन के साथ 4 फ्लोराइड है, तो 4 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, यानी क्या आ गए, 8 और 4 12 हमारे पास क्या आ गया, स्टेरिक नंबर आ गया। हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या होता है, 12 को 2 से डिवाइड कर दो, ये हाइब्रिडाइजेशन नंबर आ जाएगा 6। अब 6 गिनो किस में है, sp3 मतलब कितनी ऑर्बिटल, s और 3p मतलब 4 ऑर्बिटल, ये तो हो नहीं सकता। sp3d2 मतलब 1 s 3 p 2 d, तो 6 ऑर्बिटल हो गई ना, बिल्कुल हो गई, बी इज द राइट आंसर। sp3d का मतलब 5 ऑर्बिटल, ये भी नहीं हो सकता। sp2d2 का मतलब 5 ऑर्बिटल, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर जाएगा sp3d2, sp3d2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें क्या बताती है, तो ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन यानी कक्षकों का अभिविन्यास बताती है। ठीक है, आपके पास 4 क्वांटम नंबर होते हैं, n, l, m और s। प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक, स्पिन। स्पिन तो हमें स्पिन बताएगा, एन प्रिंसिपल हमें एनर्जी बताता है, एल हमें शेप बताता है और एम हमें ओरिएंटेशन बताता है। दोबारा सुन लो, कक्षकों की आकृति कौन बताता है, एल बताता है। अभिविन्यास कौन बताता है, एम बताता है। कक्षक की ऊर्जा कौन बताता है, एन, और एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण एस बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A p orbital in an atom in the absence of magnetic field is, किसी परमाणु में p कक्षक चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में होता है, 3-fold डीजेनरेट। देखो एक बात याद रखना, पहली बात तो डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, डीजेनरेट मतलब इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल। आप जानते हो p की 3 ऑर्बिटल होती है, px, py और pz, और इन तीनों की एनर्जी बिल्कुल इक्वल होती है, चाहे मैग्नेटिक मूवमेंट हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे ना हो, ये तीनों हमेशा की हमेशा एक जैसी एनर्जी वाली ही रहती है। एक जैसी एनर्जी वाले को क्या बोलते हैं, डीजेनरेट बोलते हैं, और ये 3 हैं डीजेनरेट, तो 3-fold डीजेनरेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर गैस कंटेन, प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, तो प्रोड्यूसर गैस होता है कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन इज द प्रोड्यूसर गैस, याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग, पोर्टलैंड सीमेंट किससे बनता है, पोर्टलैंड सीमेंट 3 चीज़ों से बनता है। वो 3 चीज़ों क्या हैं, लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम। लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो CaSO4.2H2O, ये हमारा जिप्सम होता है। और लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसे चूना पत्थर कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। अकॉर्डिंग टू लुइस लिगेंड्स आर, लुइस के अनुसार लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड क्या होते हैं स्टूडेंट? वो जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, यानी दान में देते हैं। और दान देने वाले कौन होते हैं? बेस। एसिड तो छीन के खा जाते हैं, बेस हमेशा देना पसंद करता है। तो ल्यूविस के हिसाब से लिगेंड्स क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर, यानी क्षारीय इन नेचर। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी क्वेश्चन पेपर के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर ये क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, थैंक यू, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।